गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो लेकर के आए हैं क्लास 9 से और जो आज का टॉपिक है वो है रेखाएं और कोण। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे रेखाएं कितनी प्रकार की होती हैं और इनको किसके द्वारा इंडिकेट कहते हैं, यानी कि इनको किस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद एंगल है यानी कोण कितने प्रकार के होते हैं, सबकी परिभाषाएं, एक एक चीज़ को आपको डिटेल समझाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज केवल इस वीडियो में हम इसकी भूमिका यानी कि इसको आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। क्यों करवाएँगे बेटा, इसका रीज़न क्या है कि जो आपकी जो वार्षिक परीक्षा है उसमें छोटी-छोटी जो परिभाषाएँ बोर्ड में उसमें आती हैं बेटा, बोर्ड में भी आती हैं और आपके एग्ज़ाम में भी आएँगी। तो इसी को देखते हुए सबसे पहले जो है वो आधारभूत पद और परिभाषा, ठीक है? चलो देखो बेटा, अब आता है कि सबसे जो पहली जो है वो है बिंदु। अब बिंदु की जो परिभाषा है वो देखो क्या होनी चाहिए और क्या होती है, वो देखो बेटा मैंने यहाँ पे लिखा है पेंसिल या पेन की नोक द्वारा, पेंसिल या पेन की नोक द्वारा लगाया गया चिन्ह बिंदु कहलाता है। जैसे अपन बात करें कि जैसे मान लो ये मेरे पास रेड पेन है और मैंने इस वाइट पेपर के ऊपर ये एक इस प्रकार से चिन्ह लगा दिया यानी इंडिकेशन कर दिया, तो बेटा ये बिंदु हो गया। चाहे पेंसिल हो पेन हो तो ये बिंदु कहेंगे, इसको बिंदु कहेंगे। इसकी अगली विशेषता क्या है, इसकी कोई बीमाएं नहीं होती यानी इसकी कोई भुजाएं नहीं होती। तो कभी भी बिंदु की अगर वो आती है तो आपको ये लिखना है कि पेंसिल या पेन की नोक द्वारा लगाया गया चिन्ह बिंदु कहलाता है। इसमें मैंने यहाँ पर ये लिखा, तो इसको अपन ए का नाम देते हैं। तो ए बेटा एक बिंदु है, ठीक है, और इसकी कोई बीमारी नहीं होती अर्थात कोई इसकी भुजाएं नहीं होती। ये आपका हो गया बेटा बिंदु। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा रेखाखंड। यानी रेखाखंड की जो परिभाषा है वो देखो क्या बनेगी, फिर इसको अपन किस प्रकार से लिखेंगे। देखो, निश्चित दूरी पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति रेखाखंड कहलाती है। निश्चित दूरी पर, जैसे मान चलो कि एक 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 मैंने यहाँ पे ले लिया पॉइंट और एक मैंने यहाँ पे ले लिया बेटा। ये दूरी मान चलो 5 सेंटीमीटर है ना, और इसका नाम दे दिया मैंने ए और इसका नाम दे दिया मैंने बी। अब बेटा मैं अगर ए को बी से मिला दूं, ठीक है, तो इसको अपन रेखाखंड बोलेंगे। यानी रेखाखंड में क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी बेटा फिक्स होती है, निश्चित होती है, ठीक है ना। तो यानी कि दो बिंदुओं की दो दो जो बिंदु होते हैं यानी कि निश्चित दूरी पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है वो बेटा रेखाखंड कहलाती है। और रेखाखंड को कैसे लिखते हैं, जैसे ए और बी है तो ए बी लिख करके और उसके ऊपर एक इस प्रकार से आपको बार बार चिन्ह लगा देना, तो ये ए बी रेखाखंड हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आपको एक बार मैं और कर दूं के लिए, निश्चित दूरी पर स्थित यानी कि ये दो बिंदु हैं जो निश्चित दूरी पर हैं, दो बिंदुओं को मिलाने वाली यानी कि इनको मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली आकृति क्या कहलाती है बेटा, रेखाखंड कहलाती है। और रेखाखंड को ए बी से आपको इंडिकेट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब आता है बेटा किरण। किरण नेक्स्ट है आपका, थर्ड है किरण। किरण देखो, ऐसा रेखाखंड जिसे एक दिशा में अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सके किरण कहलाता है। किरण को ए बी और ऊपर तीर के निशान के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब किरण क्या है, जैसे मान के चलो कि बेटा कि ये ए और बी, ये देखो दो बिंदु बेटा। अब ए को मैंने बी से मिला दिया, ठीक बेटा, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब मान चलो कि अपने को इस ओर बढ़ाना है। अब इस ओर अपन इसको बढ़ाएं तो इसकी जो बढ़ाने की जो दिशा है वो इस प्रकार होगी, ठीक है। अब ये किरण कहलाएगी क्योंकि हम इसको एक साइड बढ़ा रहे हैं यानी कि इसको बी से अपन लेके जा रहे हैं अनंत तक। तो इस प्रकार को अपन किरण कहते हैं और किरण को ए बी लिख करके उसके ऊपर एक तीर का वो लगा दो चिन्ह, तो ये किरण को इंडिकेट करेगा, ठीक है। एक बार और समझाऊं, ऐसा रेखाखंड जिसे एक दिशा में अपरिमित रूप से यानी अनलिमिटेड कितना भी खींचें बढ़ाया जा सके किरण कहलाता है और किरण को ए बी तीर के निशान से व्यक्त करते हैं। ठीक हो चुका। चलो अब आता है रेखा। नेक्स्ट है आपका रेखा क्या होता है, तो रेखा को देखो, ऐसा रेखाखंड यानी कि ये तो हो गया बेटा रेखाखंड, क्योंकि रेखाखंड के अंदर दो बिंदुओं की बीच दूरी फिक्स होती है। ये आपका हो गया रेखाखंड, क्योंकि रेखाखंड के अंदर ये दूरी बेटा निश्चित होगी। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, इसको बोलेंगे रेखाखंड। तो ऐसा रेखाखंड जिसे दोनों दिशाओं में अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सके। अगर अपन इसको इस ओर भी बढ़ा सकते हैं
और अपन इसको इस ओर भी बढ़ा सकते हैं, दोनों ओर अपन इसको बढ़ाएं अपरिमित रूप से, अनलिमिट, इस ओर भी इस ओर भी। तो इसको बेटा बोलेंगे रेखा, और रेखा को ए बी के ऊपर तीर के निशान इस प्रकार से आपको लिखना है। कोई दिक्कत समझ में आ गया? तो ये बेटा रेखा कहलाती है। तो मैंने आपको देखो एक तो बताया मैंने बिंदु की, वो बताई आपको, अभी तो और भी तो है। पहले मैंने आपको बताया बिंदु का, फिर बताया बेटा रेखाखंड का, फिर बताया मैंने आपको किरण का, और बताया रेखा का। अब आगे क्या है वो आगे लेके चलते हैं। चलिए आगे का देखो टॉपिक। आगे देखो संरेख या असंरेख बिंदु। संरेख यानी कि एक ही रेखा में, असंरेख यानी एक ही रेखा में नहीं होना, ये इसका परिभाषा है। अब इसको देखते हैं। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वो संरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे मान चलो कि बेटा ये एक रेखा हो गई, ये हो गई रेखा, ठीक है। और रेखा को मैंने अभी अभी आपको बताया कि दोनों ओर बढ़ा सकते हैं अपरिमित रूप से। ये बेटा रेखा हो गई, ये रेखा हो गई, क्योंकि रेखा को दोनों ओर अपन बढ़ा सकते हैं बेटा। अब यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों, जैसे मान चलो कि ए बी सी, ये बेटा देखो एक ही, ये तीनों इस रेखा के ऊपर स्थित है, तो बेटा ये संरेखी कहलाएगा। अगर ये एक रेखा पे नहीं हो, जैसे मान चलो ए यहाँ पे हो गया, बी यहाँ पे हो गया, और सी यहाँ पे हो गया, जैसे ये आपका ए सी और बी, तो ये बेटा एक रेखा पर है, यानी संरेखी है। और अगर मान चलो कि अपन ने रेखा देखो ए को मैंने मिला दिया बेटा बी से, ठीक है, ये दूसरा समझा रहा हूँ, ये असंरेखी समझा रहा हूँ। और ए को मैंने इस तरह बढ़ाया और बी को बेटा मैंने इस तरह बढ़ाया। अब जो बिंदु, ये तो ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया। अब जो बिंदु सी है वो बेटा नीचे है, यानी कि इस रेखा पे नहीं है, तो ये असंरेख कहलाएगा। तो ये इस प्रकार से आपको असंरेख और संरेख की आपको पता नहीं परिभाषा। तो मैंने देखो क्या लिखा है, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो संरेख बिंदु कहलाएंगे, अन्यथा वो असंरेख कहलाएंगे, ठीक है। अब आता है कोण। कोण की देखो परिभाषा क्या बनेगी। एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणें से बनी आकृति कोण कहलाती है। जैसे मान लो चलो एक ही बिंदु है, तो एक तो किरण बेटा ये निकल गई, और दूसरी किरण बेटा ये निकल गई। अब इनसे जो ये आकृति बन रही है ना, ये बेटा कोण कहलाती है, ठीक है। देखो एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणें से बनी आकृति कोण कहलाती है। तो ये बेटा कोण हो गया, इसका नाम दे दो ए बी, ये पहली किरण, ए सी बेटा ये दूसरी किरण, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कोण का। अब कोण की इकाई क्या है, यानी कि इसको नापते कैसे हैं? तो कोण की इकाई है, कोण को मापने की इकाई बेटा अंश कहलाती है, यानी इसको बोलते हैं अपन डिग्री, ठीक है। 5 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये कहलाती है डिग्री, ठीक है। अब देखो आगे अपने पास और भी कुछ परिभाषाएं हैं। चलो अब देखो कुछ न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, बृहद कोण, ये कुछ लेकर के आए। देखो न्यून कोण, न्यून कोण जो होता है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, वो न्यून कोण है। अब इसमें अपन देखें तो बेटा बी ओ डी एक न्यून कोण है, क्योंकि 90 छोटा है, ठीक है। तो न्यून कोण की जो होगी परिभाषा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा, उसको न्यून कोण कहते हैं। समकोण, समकोण देखो ये बेटा समकोण बन रहा है जिसका नाम है ए बी सी, और समकोण को इस प्रकार से लिखते हैं। और समकोण में कोण कितने का बनता है, 90 डिग्री का। तो समकोण की हो जाएगी, यानी कि वह कोण जो 90 डिग्री का उसको समकोण बोलते हैं, ठीक है। अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है, 90 से तो बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा, तो उसे अधिक कोण बोलेंगे। ये देखो अधिक कोण है ई ओ बी, बी ओ ई बेटा अधिक कोण है, क्योंकि 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ठीक है। अब आता है आपका सरल कोण। सरल कोण कौन से होते हैं? सरल कोण बेटा, सरल कोण को ऋजु कोण भी बोलते हैं। अब सरल कोण देखो कैसे बनता है, जैसे मान के चलो कि इसको ऊपर लेते हैं, ये देखो ये एक रेखाखंड है बेटा, ठीक है। और अगर ये 180 का कोण है, 180 डिग्री का, तो उसको अपन सरल कोण बोलेंगे या ऋजु कोण बोलेंगे, ठीक है। आगे समझ में, इसको बोलेंगे अपन सरल कोण। तो ये हो जाएगा सरल कोण, और सरल कोण की जो है परिभाषा हो जाएगी 180 डिग्री के कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं।
अब आता है बेटा प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होते हैं? ये देखो प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती कोण की परिभाषा देखो, पहली बार आ रही सर आइए। प्रतिवर्ती कोण देखो, यानी कि 180 से तो अधिक, ठीक है, 180 से तो अधिक है ना, 180 से बड़ा चाहिए, 180 से बड़ा, ठीक है, और 360 से छोटा, 360 से कम जो है उसको बेटा प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। 180 से ज़्यादा, यानी कि जैसे अपन इसका अगर अपन इसका चित्र बनाए तो प्रतिवर्ती कोण का चित्र बेटा ऐसे बनेगा। ये देखो, ये देखो, ये तो ये 180 से ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा, तो ये आपका कहलाएगा प्रतिवर्ती कोण। नाम दे दो ए, ओ और बी। तो 180 से बड़ा और 360 से छोटा होगा, उसको प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका। अब आता है संपूरक कोण। संपूरक संपूरक कोण की परिभाषा देखो। संपूरक यानी कि जहां दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, संपूरक कोण कहलाते हैं। यानी कि संपूरक में दो कोणों का योग 180 होगा, और जो पूरक कोण है, पूरक कोण में दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा। तो ये थोड़ा सा समझ लेना, पूरक कोण में दो कोणों का योग 90 होता है और संपूरक कोण में दो कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, अब आते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन सी बेटा? शीर्षाभिमुख कोण यानी कि दो रेखाएं परस्पर बेटा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। देखो जैसे मैंने चित्र बनाया, तो एक तो रेखा बेटा देखो ये हो गई ए और बी, ये सी और डी, ठीक है। अब ये दो रेखाएं हो गई और परस्पर देखो ओ पर काट रही हैं, ठीक है। तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाले कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो देखो ये जो कोण है जिसका नाम है बी ओ डी, ये बेटा ए ओ सी के बराबर होगा, ठीक है। ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी कि बी ओ डी ए ओ सी के बराबर होगा। इसी प्रकार से ये वाला कोण जिसका नाम है बी ओ सी, ये आपका ए ओ डी के बराबर होगा। तो इन्हें बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ देखो, यानी कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाले कोण वो कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और वो आपस में समान होते हैं, यानी बराबर होते हैं। अब ए ओ सी बी ओ डी के बराबर होगा, बी ओ सी ए ओ डी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी। धन्यवाद।